भैया बहनों, आज हम कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय में अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा व आपका सबका एक शरीर होता है, तो आज हम शरीर की संरचना यानी शरीर में क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसा कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इसके अलावा हमारे शरीर के मुख्य अंग भी होते हैं, जैसे सिर, गर्दन, धड़ और टांगे जिसको पैर कहते हैं वो, और इन सभी जो अंग हैं उनकी आकृति और उनके कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो भैया बहनों, ये जो सिर है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कंधे व गर्दन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम आसानी से घुमा सकते हैं। घुमाते हैं ना, देखो घूम रही है, मेरी गर्दन घूम रही है ना, ऐसे घुमा सकते हैं। सिर के अंदर ही मस्तिष्क होता है और सिर पर घने बाल भी होते हैं। गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर हमारी छाती होती है, जिसे हम वक्ष स्थल भी कहते हैं। छाती के ही अंदर हमारे दिल और फेफड़े होते हैं। भैया बहनों, ये जो धड़ है हमारा, इसके आगे का जो भाग होता है वो हमारा पेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट। अब ये जो आगे का भाग हमारा पेट कहलाता है, और जो इसके पीछे होता है, जैसे ये हमारी पीछे का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीठ। पीठ बोलते हैं ना। आगे का हिस्सा पेट और पीछे का हिस्सा पीठ कहलाता है। इस पेट के अंदर ही हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत व आमाशय रहते हैं, और जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो भैया बहनों, धड़ और कंधे से ही हमारी भुजाएं जुड़ी होती हैं, यानी भुजाएं इसमें विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जैसे ये हमारी क्या है? भुजा। ये किससे जुड़ी हुई है? कंधे और हमारे धड़ से जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर भी अंग होते हैं, जैसे ये क्या है? हमारी कोहनी। इसको क्या बोलते हैं? कोहनी। और कोहनी के ये क्या है? हमारी हथेली, इसको हाथ बोलते हैं। ये हमारा है हाथ। और हाथ से ही हमारा क्या जुड़ी हुई है? ये उंगलियां। क्या जुड़ी हुई है? उंगलियां। तो ये उंगलियां और ये सारी जो मिलते हैं सारे अंग, ये भुजा कहलाते हैं, जिससे हम लिखने का व कोई भी वस्तु को पकड़ने का कार्य करते हैं। धड़ से ही हमारा निचला हिस्सा भी जुड़ा हुआ होता है, जिसमें 2 पैर होते हैं। अब जो 2 पैर होते हैं उनमें भी कई अंग मिले हुए होते हैं, जैसे कि हमारा ये घुटना। ये क्या है? हमारा घुटना। और ये क्या है? ये है हमारे चरण। और चरण से ही आगे हमारी पैरों की उंगलियां भी होती हैं, और उंगलियों के पीछे का जस्ट जो भाग होता है उसको हम एड़ी या टखना बोलते हैं। अब जो ये घुटने वाला हिस्सा है, इससे हम उठ बैठ भी सकते हैं, यानी हम घुटने के सहारे, क्योंकि वो मुड़ते हैं इसलिए हम उनके सहारे उठते और बैठते भी हैं, और पैरों के सहारे हम चलते हैं। तो ये सारे शरीर के अंग जो मिलते हैं, ये क्या बनाते हैं? हमारे पैरों की रचना करते हैं। हमारे जो हाथ और पैर हैं वो काम करने में सहायक होते हैं, जैसे कि हाथ से हम कोई भी चीज पकड़ते हैं, उठाते हैं ना कोई भी चीज हाथ से, लिखते भी हाथ से ही हैं, खाना भी हम हाथ से ही खाते हैं। तो ये हमारे हाथ जो हैं ये हमारे कई काम आते हैं। और उसी प्रकार से जो पैर हैं वो
वो भी हमारे काम आते हैं। पैरों से हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो जो ये हाथ और पांव हैं, ये काम करने में हमारे सहायक होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कर्म इंद्रियां कहते हैं। तो भैया बहनों, आइए हम एक बार फिर शरीर के विभिन्न अंगों को देख लेते हैं। ये ऊपर से अगर हम चलेंगे तो ये हमारा है क्या? सिर। सिर पे ही हमारे क्या होते हैं? बाल। बाल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हमारी है आंखें। आंखें है ना ये हमारी। और बाल के पास से ही हमारे जुड़े हुए होते हैं कान। फिर कान से थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारी गर्दन। गर्दन से नीचे आएंगे तो कंधा। फिर जो कंधे से नीचे हाथ जो हमारा है उसमें आएगी कोहनी। कोहनी के बाद फिर हमारा आएगा पेट। पेट से नीचे का भाग जो है वो कमर। फिर पैरों के अंदर ही हमारे आएंगे घुटना। इधर हम चलेंगे तो देखेंगे ये हमारा बाल से जो नीचे जिसको हम ललाट यानी ये माथा बोलते हैं ना, वो हमारा ललाट कहलाता है। उसके बाद नाक, फिर आएगा मुंह, फिर ये आएगा कंठ यानी गर्दन और कंठ अलग होते हैं। फिर आएगा हमारा वक्षस्थल, फिर आएगा हृदय, हाथ, अंगुली, उरु यानी जिसको हम जांघ बोलते हैं, फिर पैर और फिर आएगा चरण और एड़ी। हमारी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जो आंख हमारी है वो क्या कार्य करती है? आंख से हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। और जो हमारी नाक है वो क्या काम करती है? वो सूंघने का काम करती है। किसी भी चीज को हम सूंघ के बता सकते हैं ना कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत गंदी है, ये बदबूदार चीज है, ऐसे बताते हैं ना, तो वो नाक के द्वारा ही हमें पता लगता है। फिर आता है कान। कान हमारे जो है वो सुनने का काम करते हैं। तो कान कैसे सुनने का काम करते हैं? जब कोई बोलता है तो हमारे कानों में आवाज जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि हमको सुनाई देता है। फिर आता है जीभ। जीभ हमारे मुंह के अंदर होती है। उसके बाद आता है हमारी त्वचा। त्वचा जो हमें महसूस कराती है। तो ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जीभ जो मुंह के अंदर होती है, तो मुंह के अंदर हमारे दांत भी होते हैं जो चबाने का कार्य करते हैं, और जीभ है वो स्वाद का काम करती है। अब ये दोनों ही मिलकर हमें बोलने में सहायता प्रदान करते हैं। तो भैया बहनों, आज हमने शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से शरीर की संरचना के बारे में पढ़ा और जाना। अब हम इनके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। उत्तर है आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। दूसरा प्रश्न है शरीर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? उत्तर है सिर, गर्दन, धड़, पेट, भुजाएं और टांगे मुख्य अंग हैं। प्रश्न 3 है भोजन को चबाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? उत्तर है भोजन को चबाने के लिए दांत व जीभ की मदद ली जाती है। तो भैया बहनों, इन प्रश्नोत्तरों को आप कक्षा कार्य क्रमांक 7 डालकर कॉपी में करेंगे।